संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। ज्योतिष की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी वजह होती है कि वही कुंडली आपको राजयोग दिलाता है और वही कुंडली आपको दिग्भ्रमित करता है और आपको विनाश की ओर ले जाता है। अब इस कुंडली में राजयोग का भी समय है और इसी कुंडली में विनाश योग का भी समय है। समय इतना बलवान होता है कि बचने देगा नहीं बचने देगा, आप पर सवार हो जाएगा। जो आपको सलाह देगा उसको आप मानेंगे ही नहीं। आखिर ऐसा कौन सा समय है, इस बारे में चर्चा इस वीडियो में होगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। राजयोग से लेकर के विनाश तक और विनाश से राजयोग तक। बाबा, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। आज हम लोग फलाफल की बात करने वाले थे। हाँ। पिछले बार हम लोगों ने कुंडली की बात की थी। तो फलाफल का क्या महत्व होता है कुंडली के निर्माण में? हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप जो कुंडली में किसी के भी कुंडली जब आपके सामने आता है जी तो आप उसमें देखते हैं कि 12 घर बने हुए हैं। जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जी ये 12 घर में 4 घर जो है वो केंद्र होता है। अच्छा पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, अच्छा इसको केंद्र बोलते हैं। अच्छा उसके बाद पंचम घर और 9वां घर को त्रिकोण बोलते हैं। कुंडली में इसका बहुत महत्व है। अच्छा ठीक है ना जी केंद्र और त्रिकोण का किसी भी कुंडली के राजयोग को स्थापित करने के लिए केंद्र और त्रिकोण पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। अच्छा इसके बाद जो घर होते हैं वो 6 घर जो बचते हैं वो त्रिक कहलाते हैं। ट्रिक त्रिक। अच्छा और उनसे अलग अलग विचार किया जाता है। ठीक है ना। इसी बीच में जैसे हमारी जितनी जैसे अब आपका जिस समय जन्म होता है जी उसके हिसाब से जब आप लग्न बनाते हैं जी तो जिस समय में जन्म हुआ उस समय कौन सा राशि मैंने गमन कर रहा है, उस समय कौन सी राशि में के टाइम में, जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो इस समय जो लग्न होगा अर्थात इस समय जिस जो बच्चा होगा वही उस लग्न को यहाँ पर 1 नंबर में लिखा जाएगा। अच्छा मान लीजिए कि अभी मेष लग्न चल रहा है तो यहाँ पर 1 लिखाएगा। 1 का मतलब मेष। ठीक है ना। 2 अगर वृक्ष राशि में आपका जन्म हो रहा है तो यहाँ 2 लिखाएगा। अच्छा, ये बदलता रहता है। हाँ, बदलते रहेगा। अच्छा, जन्म के अनुसार। सुबह जन्म के अनुसार। अच्छा। सुबह में सूर्योदय के समय जिस राशि पर सूर्योदय होता है सुबह में वही लग्न रहता है। ठीक है ना। और उसके बाद हर लग्न 2 सवा 2 घंटे के आधार पर बदलते रहते हैं। हाँ, 24 घंटा में 12 लग्न बदल जाते हैं। ठीक है ना। तो जो सूर्योदय के जितने देर के बाद जो मैंने उस समूचा उदिया रहता है तो उसके हिसाब से आप जो है लग्न स्थापित कर देते हैं। और इसके बाद तब आप देखते हैं कि लग्न के बाद जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया, तो अभी के समय में कौन से ग्रह किस राशि पर है अच्छा, जैसे उसको आपको लिखना होगा। वो कितने? जैसे अभी सूर्य जो चल रहा है वो वृश्चिक राशि पर है तो वृश्चिक राशि में सूर्य जो है वो यहाँ पर हम लिखेंगे 8वां घर में। ठीक है ना। और जहाँ 8 लिखा हुआ है यहाँ पर हम सूर्य को स्थापित करेंगे क्योंकि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक या 14 अक्टूबर से जनरली एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है ऐनांसा के आधार पर, तो यहाँ पर सूर्य रहेगा।
उसके बाद आज जो नक्षत्र है उस नक्षत्र के हिसाब से अभी आद्रा नक्षत्र है, तो आद्रा नक्षत्र में का मालिक जो है वो राशि जो होती है वो मिथुन होता है ना। तो चंद्रमा को हम मिथुन में 3 जो है 1 2 3 यहाँ पर चंद्रमा को लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर लिख दिए सूर्य, यहाँ चंद्रमा। अब शनि कहाँ चल रहा है अभी, शनि गोचर में देख लीजिए कि कहाँ पर है, मकर में है, कुंभ में है, तो जहाँ मकर या कुंभ है वहां उसको लिखिए, बृहस्पति जहाँ है उसको वहां लिखिए। इस तरह से आप ग्रहों को स्थापित कर देते हैं। अच्छा, अब मेष लग्न है और मंगल कहाँ पर है, आप जब उसको देखते हैं पंचांग में, और पंचांग को देख करके उसको लिख देना है ना, कि आज के इस टाइम में जिस समय बच्चा का जन्म हुआ उसमें कौन से ग्रह कहाँ पर हैं, आप उनको लिखिए। पंचांग में रहता है, या आप उसको निकाल भी सकते हैं, है ना, कैलकुलेट करके निकाल भी सकते हैं। तो जो लग्न का मालिक है, अब लग्न मेष हो गया तो इसका मालिक कौन हो गया, मंगल हो गया। अब मंगल कहाँ बैठा है, अब इस पर आपको विचार करना होगा। मंगल जहां पर बैठेगा उसका फल देगा उस समय जहां। हाँ, अब मंगल अगर इस लग्न में बैठ गया तो यह प्रबल राजयोग कारक हो गया। ये मंगल जो है वो पंच महापुरुष योग बना देगा। अच्छा, और वो रूचक नामक योग होगा। पंच महापुरुष में रूचक योग होता है यदि मंगल यहाँ पर बैठ गया तो, लगन में, लग्न में बैठ गया तो। अच्छा, लग्न में बैठ गया, लग्न में अपनी राशि पर, तो मंगल मेष जो है मंगल का अपना राशि है। मेष उसका अपना राशि है और वृश्चिक भी उसकी अपनी राशि है। अच्छा, तो अगर मेष में यहाँ बैठ गया तो वह ठीक है ना, और वही मंगल अगर चौथा घर में बैठ गया तो नीच का हो गया, कर्क में वो नीच का हो जाता है। और अगर दशम स्थान में बैठ गया मकर में तो ऊंच का हो गया। और फिर अगर यहाँ पर बैठ गया तो ये भी उसकी अपनी राशि होगी, लेकिन यहाँ पर वो कोई राजयोग नहीं बनाएगा। अच्छा, ठीक है ना, यहाँ पर कोई राजयोग नहीं बनाएगा। इतना ही उसका होगा कि अपने घर का वो प्रशस्त रहेगा, मजबूत रहेगा। अच्छा, मजबूत रहेगा, मजबूत रहेगा। ये बात समझ गए। अब सपोज करिए कि यहाँ पर वृक्ष लग्न में जन्म हो गया और शुक्र यहाँ बैठ गया, तो शुक्र यहाँ बैठ गया तो वह भी एक पंच महापुरुष योग बनाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर शुक्र बैठ जाता है तो पंच महापुरुष योग बनाएगा और वह मालव्य योग कहलाएगा। मालव्य योग, मालव्य योग कहलाएगा। अच्छा, वह शुक्र अगर यहाँ पर बैठ गया तो वो नीच का हो गया। अच्छा, अगर छठा कन्या राशि पर बैठ गया शुक्र तो ये नीच का हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर वही शुक्र यहाँ पर बैठ जाएगा मीन में तो वो ऊंच का हो जाएगा। अच्छा, मीन राशि पर अगर शुक्र बैठ गया तो ऊंच का हो जाएगा। अच्छा, और पुनः अगर तुला राशि पर वो बैठ गया है ना यहाँ पर, तो वो स्वगृही हो गया। स्वगृही, हाँ, स्वगृही हो गया, मतलब अपने घर में, अपने घर का हुआ, लेकिन उसमें कोई राजयोग नहीं, क्योंकि केंद्र में ही अगर स्थित होगा तब राजयोग बनेगा। अच्छा, केंद्र से बाहर जाएगा तो नहीं होगा। नहीं, अच्छा, केंद्र में ही रहने पर वो राजयोग का निर्माण होता है। अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति जानते हैं जो जिसका राजयोग केंद्र में रहा हो? बहुत, सैकड़ों, जिसको दुनिया जानती है वैसा कोई आदमी? हाँ हाँ, कौन? बहुत से लोग रहे हैं। बहुत से लोग रहे हैं। हाँ, अच्छा, भगवान राम को भी दुनिया जानता है। उनके कुंडली में तो 5 पंच महापुरुष योग था। 5? हाँ, क्या बात है। हाँ। चलिए, तो और इसमें क्या क्या रहता है फलाफल में? अभी तो पहले एक एक ग्रह को आप स्थापित करेंगे और उसका आप जब देखेंगे तब उसको फलित करने में आपको सुविधा होगी। अच्छा, अब मान लीजिए कि किसी की लग्न की पर्सनालिटी, हाँ, डिटर्मिनेशन या उसका स्वभाव में
पॉजिटिव ऊर्जा है कि निगेटिव ऊर्जा है, इस सब का विचार जब करना है तो आपको देखना होगा कि उसका लग्नेश कैसा है। लग्नेश कैसा है? लग्नेश जो है, सपोज करिए कि मेष लग्न है और मंगल लग्न में बैठा है, तो वो आदमी बहुत बोल्ड होगा, अच्छा बहुत पराक्रमी होगा, अच्छा। उसे भय नाम की कोई चीज नहीं होगी। ये पराक्रम वगैरह सब इसी से तय हो जाता है। हाँ, सारा चीज देख लिया जाता आप है, किस समय जन्म ले रहे हैं उसी से सब कुछ दिख जाता है, सारा कुछ। क्या पराक्रम। अब उसमें ये दिखाई देगा, अब देखना है जो मैंने आपसे बताया कि पहले दशा अंतर दशा का ज्ञान कर लीजिए। अच्छा, क्योंकि समय का एक ही आदमी एक टाइम में प्राइम मिनिस्टर बनता है, दूसरे टाइम में जेल जाता है। तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि जिस अब समय बुद्धि दिग्भ्रमित हो जाती है, आदमी में अहंकार आ जाता है, बदले की भावना आ जाती है। प्रतिकूल ग्रह दशा जब शुरू हो जाता है तो वह समय रूपी दशा जीवन पर सवार हो जाता है। अब इस कुंडली में राजयोग का भी समय है और इसी कुंडली में विनाश योग का भी समय है, ये भी बात जान लीजिए। इसमें ऐसे भी ग्रह हैं जो हमको राज पद प्राप्ति या ख्याति प्राप्त कराते हैं, वही ग्रह जब हमारे विपरीत अवस्था में आ जाते हैं तो हमको अपजस भी दिलाते हैं। तो इससे बचने का उपाय क्या है बाबा? इससे बचने का तो समय इतना बलवान होता है कि बचने देगा नहीं बचने देगा, आप पर सवार हो जाएगा। जो आपको सलाह देगा उसको आप मानेंगे ही नहीं। अब इसमें ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से इसमें जो कुछ भी बताया गया है उसको पालन करना, लेकिन आप अब उनको बताएंगे, अगर समय उनकी विपरीत है तो उसको नहीं मानेंगे। इससे बचने के लिए तो है, जो ग्रह हमको प्रतिकूल प्रभाव दिखा रहा है उसको आप न्यूट्रलाइज करिए। अब न्यूट्रलाइज आप स्टोन के द्वारा करते हैं कि मंत्र के द्वारा करते हैं या आप कैसे करते हैं, सो तो अब आप पर निर्भर करता है। आप ज्योतिषी पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, आप ज्योतिष विद्या पर विश्वास है कि नहीं। बहुत से लोग सब कुछ जानता है सब कुछ, लेकिन वो विश्वास नहीं करता है। वो उसको लगता है कि लोग हम पर हंसेगा, मति को दिग्भ्रमित कर देता है, जो ग्रह को दिग्भ्रमित हो जाता है, ग्रह गोचर जो है कर देता है पूरी तरह से, एकदम, है ना? हाँ एकदम। चलिए, तो बाबा अगली बार हम लोग किस चीज की चर्चा करेंगे? इसी चीज पर आगे बढ़ते जाएंगे, इसी चीज पे। हाँ, मतलब कि फलाफल पे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। फलाफल पर ही आगे बढ़ते। चलिए, तो बाबा आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा किस प्रकार से बाबा ने कुंडली के निर्माण में फलाफल की उपयोगिता के बारे में बताया है। ये अभी कंटिन्यू चलता रहेगा, इसलिए आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। हर रविवार को ये वीडियो आता है ज्योतिष की क्लास, तो उसे जरूर अटेंड कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इंद्रसेन का प्यारा नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।